हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 6C से RS अग्रवाल डिवाइड। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखे होंगे, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल आप पढ़ रहे थे। अब इस वीडियो में आप डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, मतलब डिवीज़न ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, डिवीज़न ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो डिवीज़न ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे करेंगे, इसका डिवाइड ये भी देखते हैं। तो पहले हमें ये देखना होगा कि ये कौन सा एक एक्सप्रेशन है। मतलब जैसे मोनोमियल होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल। देखिए, मोनोमियल का मतलब होता है सिर्फ एक ही पॉलिनोमियल। जैसे कि मैंने लिखा 3x², तो ये एक हमारा क्या हो गया, मोनोमियल। लेकिन अब यहाँ पे बाइनोमियल की अगर बात करी जाए तो 3x+2, तो ये क्या हो गया, जिसमें दो मतलब को वेरिएबल है, कांस्टेंट हो, उसको क्या कह देंगे, बाइनोमियल। कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल हो सिर्फ, ठीक है। एंड ट्राइनोमियल का मतलब हो जाए जिसमें तीन हो, मतलब कैसे, 4x+5x+2। तो एक ये हमारा क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल। ये है बाइनोमियल एंड ये है मोनोमियल। डन। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते, कैसे सॉल्व करें क्वेश्चन को वो भी देख लेते हैं। सॉल्यूशन। अब सर आप कहेंगे सर इसमें कैसे पता करें कि ये बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है। देखिए इसमें कहीं साइन तो दिख नहीं रहा है, ना आपको एक दिख रहा है ना दो दिख रहा है। डायरेक्ट ये क्या बन गया हमारा, मोनोमियल। ये क्या हो गया हमारा, मोनोमियल। ये क्या है हमारा, एक मोनोमियल। तो मोनोमियल को कैसे सॉल्व करें ये भी देख लीजिएगा। सिर्फ इसको सिंपल से डिवाइड कर देना। डिवाइड ये हम लोग ऐसे नहीं डिवाइड देंगे, नॉर्मली सा अपॉन वाला देंगे। कैसा, अपॉन, जो अपॉन में करा जाता है, ठीक है। तो 24x² एंड y³ अपॉन 3xy। चलिए इसे काटते हैं। 3 1 = 3, 3 8 = 24, 3 8। लेकिन अभी इसमें हम लोग x भी कटेगा। आपने सिर्फ 8 आपका आंसर नहीं आएगा, आंसर आपका 8 x से एक x कट गया, क्योंकि यहाँ पे x² था, तो एक x हमारा ये आ गया। एंड y से एक y हमारा कट गया, तो 2y बचे, तो y² आ गया। और आंसर को हमेशा ब्रैकेट में लिखिएगा। चलिए मैं एक आपको और समझा देता हूँ, फिर हम लोग सॉल्व अच्छे से करेंगे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लेते हैं। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसमें भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। 36xyz² एंड अपॉन में 9xz। ये मेरा x है, क्रॉस का मत समझिएगा, मैं फिर से बना दूंगा, ठीक है। x रुकिए, मैं वैसे ही बना देता हूँ, मेरी आदत है ना ऐसे बनाने की, तभी। ठीक है, चलिए बात समझते हैं। 9 * 9 9 2 9 2 18 9 3 27 9 4 36, 9 4 36। चलिए 4 आ गया। लेकिन क्या अभी इससे x से x, y से y तो कटेगा ना, तो x से x काट दिया, कुछ नहीं बचा। y था ही नहीं, तो y हमारे पास हमने लिख दिया। एंड एक z से एक z काटा, तो हमारे पास एक z बच गया। तो ये आ गया आंसर। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, कोई इसमें कठिन नहीं है, आप धीरे धीरे समझ जाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी है। थर्ड में हाँ साइन है, तो चलो एक मैं साइन वाला समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आप अपने मन से सॉल्व करेंगे। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए माइनस का 72 है, वैसे ही लिख देंगे, कोई भी कठिन इसमें कुछ भी नहीं है। अब माइनस का 12xyz, ठीक है। 12 8 * 72 होता है बेटा, ठीक है। 12 8 * 12 12 12 8 * 72। हम लोग 8 वैसे ही लिख लेंगे, लेकिन कहोगे सर आप साइन, तो साइन हम लोग क्योंकि माइनस से माइनस कैंसल हो गया। अब एक x से हमारा एक x चला गया, तो x बचा। y से y चला गया, तो y बचा, ठीक है। एंड z से z चला गया, तो कुछ बचा ही नहीं। फिर हमारा ये आ गया आंसर, ठीक है। तो हमारा ये क्या आ गया, आंसर। और आंसर को हमेशा ब्रैकेट में लिखिएगा, मैंने पहले भी आपको बताया है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग अपने मन से सॉल्व करेंगे, बस एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं, उसमें भी डिवाइड है, लेकिन अब उसमें क्या है, शायद ट्राइनोमियल बाइनोमियल जो भी होगा हम उसको देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। चलिए जो पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें हमारा मोनोमियल था, लेकिन अब ये हमारा क्या आ गया है, बाइनोमियल। लेकिन बाइनोमियल को भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, इसमें कोई अलग मेथड नहीं लगेगा। जब ट्राइनोमियल की बात आती है तो हम लोग ट्राइनोमियल में अलग देखते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको देख लेते हैं आराम से, कोई भी जल्दी क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे। देखिए 5m की पावर क्यूब में -30m² प्लस 45m, ठीक है। सबके अपॉन में यही सेम डिजिट लिख दीजिए, क्योंकि हम लोग इससे डिवाइड दे रहे हैं ना इसको, तो इसको हम लोग लिख देंगे ऐसे, अंडरस्टैंड। फिर हम लोग इसकी कटिंग कर देंगे, कट करके जो आंसर आएगा बस वही हमारा आंसर। कैसे, 5 1 5 5 1 5, तो m से m चला गया तो एक m बच गया, एक m बच गया, तो m वो स्क्वायर हो जाएगा, किस में हो जाएगा, स्क्वायर। 5 1 5 6 30 होता शायद, हाँ 5 से माइनस का 6, एक m से m चला गया तो एक m ही बचेगा। 5 1 5 5 9 45 और m से m चला गया तो प्लस का 9, और आंसर को हमेशा ब्रैकेट में। नहीं समझ में आया मैं फिर समझा देता हूँ एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेकिन ये बहुत ही इजी है, मोनोमियल और बाइनोमियल को कट करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं एक। चलिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, भले ही देखने में शायद इतना क्वेश्चन बड़ा लग रहा हो, लेकिन सॉल्व करने पे वो छोटा हो ही जाता है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत ही ईजी है। देखिए कैसे है कि ये जो चीज़ है बस इसको यहीं उतार देना है ऐसे, ठीक है। और ये हम लोग क्योंकि इससे इसको डिवाइड देंगे ना कि इससे इसको देंगे, इससे इसको डिवाइड देंगे, तो ये अपॉन में लिख देंगे 2xy, और यहाँ पर x स्क्वायर तो x स्क्वायर भी कर देंगे। अब माइनस का 6xy स्क्वायर सेम ऐसे ही कर देंगे 2xy, ठीक है, कर दिया ऐसे। अब प्लस का 10x स्क्वायर एंड y क्यूब अपॉन में 2xy। अब इजी होगा क्वेश्चन, अगर आप ऐसे क्वेश्चन लिखोगे तो इजी हो जाएगा, और सीक्वेंस फॉर्म में लिखते चलो, ठीक है। 2 1 2 2 4 8, और एक से एक x चला गया, y से y, तो 4xy माइनस का 2 1 2 2 3 6, एंड y से y चला गया, x से x चला गया, 3y सिर्फ आएगा, क्या आएगा, सिर्फ 3y, एंड प्लस का 5 2 1 2 2 5 10, और एक x से एक x चला गया, y से y, तो 5xy स्क्वायर आ गया आंसर। बहुत ही इजी, कोई क्वेश्चन में कठिन नहीं है, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैं सॉल्व करूँगा या फिर 4 आप लोग सॉल्व करिएगा, क्योंकि 3 में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी आपको साइन में। साइन अगर आप अच्छे से याद करो तो समझ जाओगे, साइन वो भी समझ जाओगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अलग है एंड ये अलग है, ठीक है। ये क्वेश्चन अलग है, वो क्वेश्चन अलग है, ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, गड़बड़ी मत करिएगा। 9x² मैं इसलिए बड़ा लिखता हूँ जिसमें आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। एंड माइनस का 6xy अपॉन में माइनस का 3xy प्लस में 12xy स्क्वायर एंड माइनस का 3xy, सिंपल सर। एंड 3 1 3 3 3 9 हो गया, एक x से x चला गया एंड y से y कट हो गया, तो माइनस का 3x सिर्फ बचेगा, क्या बचेगा, माइनस का 3x, 3 1 3 3 2 6, एक x से एक, y से y माइनस के 2 प्लस 3 4 12 एंड 4, एक x से x चला गया, y से एक y चला गया, तो y क्योंकि x तो मेरा पूरा का पूरा चला गया है और y सिर्फ बचा है, तो हम लोग y लिख लेंगे, एंड आंसर को हमेशा ब्रैकेट में ही करिएगा, दैट इज आंसर, दिस इज आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आप अपने मन से सॉल्व करेंगे, जब नहीं आएगा तो कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड